अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग इज़्ज़ो-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। तो जनाब, शोबिज़ समझ लें, आप सियासत की नगरी समझ लें, दोनों खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे रीड कर लिया होगा कि पाकिस्तान के मशहूर व मारूफ सियासतदान हैं, लेकिन वो अपनी अमेजिंग पर्सनैलिटी की वजह से और अपने दबंग बयानात की वजह से काफ़ी जाने और पहचाने जाते हैं। जी हाँ, मैं उसी पॉलिटिशियन की बात कर रही हूँ जनाब, जो एक मर्तबा एक शो के दौरान अपने साथ एक बूट भी ले आए थे और उस बूट के बाद वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गए थे। जी, मैं बात कर रही हूँ फैसल वावड़ा की। और फैसल वावड़ा जो हैं, उनका ताल्लुक जो है वो पहले पीटीआई से था, फिर उसके बाद उन्होंने पीटीआई को छोड़ दिया और अब फाइनली सियासत के गलियारों में कहा जाता है कि उनकी जो नज़दीकियाँ हैं वो जरदारी साहब से काफ़ी ज़्यादा हैं और वो कहते हैं कि जरदारी साहब जो हैं बाकायदा तौर पर उनको अपना बेटा कहते हैं। अब फैसल वावड़ा के बारे में तमाम चैनल्स पर एक खबर चली है जो आज के वीडियो में तफसीलात के साथ मैं आपके सामने रखूंगी, और वो ये है कि फैसल वावड़ा जो हैं उन्होंने एक मशहूर व मारूफ एंकर के साथ शादी कर रखी थी और काफ़ी अर्सा उस शादी को उन्होंने खुफिया रखा। और अब फाइनली फैसल वावड़ा से उस एंकर पर्सन ने ना सिर्फ अलहदगी कर ली है बल्कि उन्होंने दूसरी शादी भी कर ली है। वो एंकर पर्सन कौन है, उन्होंने शादी क्यों की है, मामला कैसे ख़राब हुए, फैसल वावड़ा की लग्जूरियस लाइफ को छोड़कर वो क्यों गई हैं, फैसल वावड़ा के पास अब तक कितनी दौलत है, उनके कितने बच्चे हैं, उनकी पहली बीवी कौन है। और आपको अच्छे तरीके से याद होगा कि आज से कुछ अर्सा पहले फैसल वावड़ा की बेटी की शादी हुई थी और वो बेटी की जो शादी थी वो इतनी धूमधाम से हुई थी कि फैसल वावड़ा ने बाकायदा तौर पे, जैसे हम अंबानी की मिसालें देते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से उन्होंने पाकिस्तान कराची के शहर में अपनी बेटी की शादी की थी। यहाँ तक कि फैसल वावड़ा ने मुल्क के अंदर और बैरून मुल्क तमाम बड़ी बड़ी शख्सियात को, बिजनेस टाइकून्स को, बड़े बड़े सियासतदानों को, यहाँ तक कि जरदारी साहब को भी उस शादी में इन्वाइट किया था। और वो शादी उस वक्त लाइमलाइट में आई थी जब ये पता चला था कि फैसल वावड़ा ने तमाम बड़ी शख्सियात को शादी में इनवाइट करने के लिए जनाब बड़े बड़े जेट्स बुक किए थे और बड़े बड़े जहाज़ों में, बड़े बड़े हेलीज़ में उनको बुलाया गया था शादी में। और उस वक्त भी शादी की खबरें ज़्यादा फैली थी जब ये पता चला था कि 100+ डिशेस थी जो फैसल वावड़ा ने अपनी शादी, बेटी की शादी में जो है वो पकाई थी। और फिर उसके बाद आपको याद होगा कि फैसल वावड़ा के कुछ वीडियोस भी वायरल हुए थे जिसमें वो एक लड़की के साथ डांस करते दिखाई देते हैं और बाद में लोगों को ये जानकर बड़ी हैरत हुई थी कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि उनकी अपनी बेटी थी जिसके साथ वो डांस कर रहे थे, क्योंकि लोग इससे पहले उनकी बेटी के बारे में काफ़ी कयास राइयाँ कर रहे थे कि फैसल वावड़ा किस लड़की के साथ डांस कर रहे थे। चलिए अब बात कर लेते हैं कि फैसल वावड़ा जो हैं, उनकी जो साबिका अहलिया है, उन्होंने धूमधाम से अब शादी क्यों की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा हैं जी फैसल वावड़ा। उनकी जो साबिका अहलिया हैं, जो कि एंकर पर्सन हैं, तो मैं आपको बता दूं कि उनका नाम है जी सादिया अफजाल। सादिया अफजाल जो हैं, उनकी अब धूमधाम से शादी हुई है। सादिया अफजाल जो हैं वो न्यूज़ इंडस्ट्री का एक जाना पहचाना चेहरा हैं और कई बरसों से वो मेन स्ट्रीम मीडिया में खबरें पढ़ने के अलावा बहुत सियासी मेज़बानी भी करती हैं, तज्ज़ियाकारी भी करती हैं, शोज़ भी कंडक्ट करती हैं और बहुत ही पढ़ी लिखी और बहुत ही सुलझी हुई खातून है सादिया अफजाल की। आपको जानकर हैरत हुई होगी कि फैसल वावड़ा से शादी की खबरें जो हैं वो 2021 में फैली थीं और उस वक्त 2021 में फैसल वावड़ा के साथ उनकी शादी की खबरें सामने आई थीं जब सियासी रहनुमा ने सेनेट इलेक्शन में अपने कागजात नामजदगी जो हैं वो जमा कराए थे। और जब उन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराए थे तो उस वक्त पता चला था कि जनाब वो उनकी वाइफ हैं। मज़कूरा कागजात में जहां उन्होंने अपनी पहली बीवी और 2 बेटियों का जिक्र किया था, वहीं पर उन्होंने अपनी दूसरी अहलिया सादिया अफजाल का नाम भी जाहिर कर दिया था, जिसके बाद उनकी पर्सनल फैमिली लाइफ भी काफ़ी डिस्टर्ब हुई थी और लोग भी सुनकर बड़े हैरान हुए थे कि सादिया अफजाल के साथ उनकी खुफिया शादी थी। आपको बता दूं, सेनेटर जब मुंतखब हो गए थे ये फैसल वावड़ा, तो उसके बाद फैसल वावड़ा को ट्विटर के ऊपर आकर मुबारकबाद दी थी सादिया अफजाल ने, बल्कि उनके साथ अपनी एक तस्वीर भी पोस्ट की थी उन्होंने। दोनों फ्रीकैन के मशहूर होने के बावजूद ये जोड़ा अपने ताल्लुकात के मामले में काफ़ी खामोशी इख्तियार किए हुए था, क्योंकि जैसे ही लोगों को पता चला कि इन्होंने खुफिया शादी कर रखी है और ये शादी जब मंजर आम पर आई तो लोगों ने बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ करने की कोशिश की, दोनों के बारे में जानना और पूछने की कोशिश की, लेकिन इन दोनों ने ही अपने ताल्लुकात के ऊपर खामोशी जो है वो कायम रखी। और ये मालूम नहीं हो सका था कि उसके बाद फिर इन दोनों के दरमियान ऐसे क्या मामला हुए पर्सनली कि मामला जो है वो तलाक तक पहुंच गया और सादिया अफजाल जो हैं उन्होंने फैसल वावड़ा से अलहदगी इख्तियार कर ली। इससे पहले सादिया और फैसल दोनों एक दूसरे को ट्विटर के ऊपर फॉलो करते थे, लेकिन अब दोनों जो हैं उन्होंने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया है। अब तो वैसे भी बहुत सारे जोड़े जो हैं वो जब ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पे एक दूसरे को फॉलो कर रहे होते हैं तो पता चलता है कि रिश्ता कायम है,
जैसे अनफॉलो कर देते हैं, वो चाहे अनाउंस करें या ना करें, लोगों को पता चल जाता है कि अब ये जोड़ी जो है ये टूट चुकी है। आपको बता दूं कि सोशल मीडिया पर जो सारिफीन हैं उन्होंने अपने तौर पे ये दावा किया था कि दोनों के दरमियान जो तलाक है वो सिर्फ 15 दिन हुए हैं कि हो चुकी है, और उसके बाद फैसल वावड़ा जो हैं उनकी एक नाजेबा वीडियो की रिकॉर्डिंग थी जिसका इल्ज़ाम उन्होंने अपनी साबिका अहलिया के ऊपर लगाया था, और इन दावों की किसी भी तौर पे तस्दीक नहीं हो सकी। यानी कि लोगों का, आपका पता है कि फैसल वावड़ा के जो दुश्मन है ऑब्वियसली वो उसी पार्टी से हैं जिसको वो फॉलो करते थे। तो अब लोगों ने उनके कैरेक्टर असैसिनेशन करते हुए उनके ऊपर 2 इल्ज़ाम आयद किए हैं। एक तो ये कि सादिया अफजाल के साथ अभी तलाक हुए 15 दिन गुजरे हैं और सादिया अफजाल ने इद्दत पूरी किए बिना ही अगली शादी कर ली है, जबकि वो इस चीज़ को साबित नहीं कर सके। और दूसरे नंबर पर उन्होंने जो इल्ज़ाम लगाया फैसल वावड़ा पे वो ये कि फैसल वावड़ा के नाजेबा वीडियोस थे जो कि उनकी X5 के पास थे और इस वजह से ये रिश्ता जो है वो टूटा है, जबकि दोनों ही में कोई सदाकत नज़र नहीं आती। लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर पीटीआई वाले जो हैं वो फैसल वावड़ा की इस बात की वजह से उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं तो इसके पीछे बदला सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ का है कि फैसल वावड़ा अक्सर बुशरा बीबी और इमरान खान के ताल्लुकात के ऊपर खुलकर बात करते हैं। दूसरा ये कि इद्दत में किए गए निकाह पर बुशरा बीबी के ऊपर वो अक्सर तनकीद करते हैं। शायद यही वजह है कि फैसल वावड़ा के अपने घर टूटने के बाद लोगों ने उनके ऊपर इस तरह की तनकीद की है। आपको बता दूँ कि दूसरी तरफ जो सादिया अफजाल हैं उन्होंने इंस्टाग्राम के ऊपर आकर अपनी हालिया शादी की जो खूबसूरत तस्वीर और वीडियोस हैं वो शेयर की हैं, और उन्होंने जिस बंदे से शादी की है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। वो एक बिजनेस टाइकून है और उनका नाम है जी उमर चौधरी। शादी की तकरीब कहाँ पर हुई है ये भी आपको बता दूं कि सादिया अफजाल ने जो शादी की है ये इस्लामाबाद में की है, और किस जगह पर की है, वेन्यू का आपको बता दूं तो वो की है सेरेना होटल में। और इनके अजीज़ व अकारब जो थे उन्होंने शिरकत की शादी में। इसके अलावा कुछ मारूफ सियासतदानों ने भी उनकी शादी में शिरकत की है, जिसमें ख़ास तौर पर शाहिद खाकान अब्बासी जो हैं जो पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं उन्होंने शिरकत की, राजा परवेज़ अशरफ ने शिरकत की, मुस्तफ़ा खोखर ने शिरकत की, फैसल करीम कुंडी और कशमाला तारिक भी इसमें शामिल थीं। वीडियो की झलकियों के मुताबिक दोनों की शादी 22 दिसंबर 2024 को हुई है और एक शानदार तकरीब का एहतमाम जो है वो सेरेना होटल में किया गया है। एंकर पर्सन ने अपने बिग डे के लिए ऑफ वाइट रंग का जो खूबसूरत जोड़ा है उसका इंतखाब किया, और आपको बता दूं कि उन्होंने जो ड्रेस पहना है ये भारतीय डिज़ाइनर का डिज़ाइन करदा ड्रेस है जो कि डिज़ाइनर मनीष मल्होत्रा का शाहकार है। और अपनी ब्राइडल लुक के हवाले से उन्होंने कंट्रास्ट में गोल्डन और ज़मुर्द के ज़ेवरात जो हैं वो पहने हैं। इसका मतलब यह है कि शौहर नामदार काफ़ी अमीर असामी हैं, जबकि अगर हम फैसल वावड़ा की बात करें तो वो भी काफ़ी रिच हैं। हाथों में सोने के कंगन उनकी खूबसूरती को चार चांद लगा रहे हैं। और फैसल वावड़ा की अगर मैं बायोग्राफी के बारे में आपसे थोड़ी बात करूँ तो मैं आपको बताती हूँ जनाब। फैसल वावड़ा जो हैं वो नामवर पाकिस्तानी सियासतदान हैं जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ यानी पीटीआई के रुकन रह चुके हैं। वो 22 अक्टूबर 1976 को जो है वो अमेरिका में पैदा हुए थे और पाकिस्तान में वापसी के बाद वो सियासत में सरगर्म हुए थे और 2018 के आम इंतखाबात में कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए थे और बाद में उन्होंने वफाकी वजीर बराए आबी वसाइल के तौर पर खिदमात जो है वो सर अंजाम दी थी। फैसल वावड़ा के पास इतनी ज़्यादा दौलत है कि कहा जाता है कि उनके पास बेशुमार गाड़ियाँ हैं, उनके पास गाड़ियों की एक ह्यूज वैरायटी है। कराची में उनकी बहुत ज़्यादा जायदाद है, उनके पास बहुत ज़्यादा घर हैं, यहाँ तक कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि अपनी बेटी की शादी पर उन्होंने प्राइवेट जेट्स तक बुक करवाए थे। तो जनाब ये थी फैसल वावड़ा की बायोग्राफी, उनकी एक्स वाइफ की बायोग्राफी। तो अब बारी है जी आप लोगों के आई कमेंट सेक्शन में और बताइए कि आपको क्या लगता है कि आए रोज़ शादियों का बेशुमार होना, खुफिया शादियां रहना और फिर बाद में उनके टूट जाने का, आपको क्या लगता है कि पुराने वक्तों में कच्चे घर और पक्के बंधन थे और आज पक्के घर और कच्चे बंधन क्यों हो गए हैं? जो कुछ भी आप सोचते समझते हैं आइए शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िया जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पास।